निकी टीवी। जादुई घड़ी। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले गरीब लड़के की, जिसका नाम निखिल था। निखिल का दिमाग कुछ पुरानी चीजों से नया बनाने में बहुत ही चलता था, इसलिए उसने एक गैराज पर जाना शुरू कर दिया था और वहां पर जितना भी खराब सामान पड़ा रहता था, निखिल सबको इकट्ठा करके घर ले जाता था। एक दिन निखिल के पिता उससे कहते हैं, निखिल बेटा, इतना कचरा घर में क्यों इकट्ठा करके रखते हो? छोटा सा तो घर है, उसमें भी आधा तो तुम्हारा ही कचरा भरा रहता है। अब हम कैसे रहेंगे? पापा, ये कचरा नहीं है, मुझे इन सब से कुछ बहुत अच्छा बनाना है और इन सब के होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अब एक नई इन्वेंशन करने वाला हूँ। बेटा, अब तू क्या नई इन्वेंशन करने वाला है? पापा, अब मैं एक जादुई घड़ी बनाऊंगा जो हमारे समय को पीछे ले जाएगा और फिर जब हम चाहेंगे वापस से उसी समय में आ सकते हैं। अच्छा बेटा, पर थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे दे। हम तो गरीब हैं बेटा, इसीलिए जैसे तैसे करके तुझे पढ़ा रहा हूँ और अगर तू फेल हो गया तो एक बार के बाद मैं तो दोबारा तुझ पर पैसे भी नहीं लगा सकता। पापा, आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ भी लूंगा और अपना काम भी कर लूंगा, सब सही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर निखिल के पिता वहां से चले जाते हैं और निखिल फिर से अपने काम में लग जाता है। वो दिन में स्कूल जाता और रात रात भर अपनी घड़ी बनाने में लगा देता। वो ऐसे ही अपने कमरे में रहता था और अपना इकट्ठा किया हुआ सामान उस घड़ी में लगाता रहता था। जब बहुत समय ऐसे ही बीत जाता है, निखिल की माँ उससे कहती है, निखिल बेटा, खाना खा ले, तुझे तो अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पूरा पूरा दिन पता नहीं क्या करता रहता है इन चीजों के साथ। मुझे तो तेरा समझ ही नहीं आता, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? मम्मी, आप खाना रख कर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद खा लूंगा और आप चिंता मत करो, मेरी हेल्थ को कुछ नहीं होगा। बस आप देखना, आपका बेटा एक दिन अपना और आपका नाम रोशन करेगा। बता ना बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि जो भी तेरी इच्छा हो सब पूरी हो जाए, पर तू अभी मेरे सामने ही खाना खाएगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो तुझे ऐसे ही कचर पचर करके परेशान करूंगी। अच्छा माँ, आप इतना कह रही हो तो चलो अभी खा लेता हूँ। निखिल अपनी मम्मी के सामने सारा खाना खत्म करता है और उसकी मम्मी खुश होकर कहती है, ठीक है बेटा, अब तू लग जा अपने कचरे में ही वापस। पता नहीं कैसा लड़का पैदा करा है जिसको किसी चीज की सुध ही नहीं है, बस ऐसे ही काम करता रहता है। भगवान करे तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर मिले। ठीक है मम्मी, आप जाओ अब और मुझे मेरा काम करने दो। निखिल की मम्मी वहाँ से चली जाती है और निखिल ठान लेता है कि वह एक ऐसी घड़ी बनाकर रहेगा जिससे वह समय में आगे पीछे जा सके और समय को रोक भी सके। मानो एक तरह की जादुई घड़ी बनाना चाहता था और यह आज तक दुनिया में आविष्कार भी नहीं हुई थी। निखिल अपनी मेहनत पर लग जाता है। फिर एक दिन निखिल सोचता है, जादुई घड़ी बनाने में समय तो बहुत लगेगा, इतनी जल्दी तो ये सब होने से गया, तो मुझे कुछ और भी करना चाहिए ताकि घर का भी खर्चा निकल सके। फिर निखिल एक घड़ी ठीक करने की दुकान खोलता है और उससे वह थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करता है और कुछ पैसे अपने घर में दे देता है और कुछ बचाकर अपनी घड़ी में लगाता है। पर जिंदगी इतनी आसानी से तो नहीं चलती है कि हम जो काम कर रहे हैं करते ही रहेंगे। जिंदगी में कभी कभी बहुत सारे भटकाव आते हैं और ऐसा ही भटकाव निखिल की जिंदगी में आया। निखिल की दुकान पर एक दिन एक बहुत ही सुंदर लड़की आई जिसने अपनी घड़ी सही करवानी थी। भैया, आप मेरी घड़ी सही कर दोगे? ये मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मुझे निखिल बुला सकती हैं, भैया कहने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, मैं आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। निखिल उसकी घड़ी सही कर देता है और निखिल उससे थोड़ी बातचीत करने लगता है। आप कहाँ रहती हैं वैसे? आज तक आपको इधर देखा नहीं मैंने। मैं यहाँ पीछे वाली गली में रहती हूँ। वैसे मेरा नाम रिया है, बस आज तक इधर आना नहीं हुआ, इसलिए शायद आपने मुझे देखा नहीं होगा। ठीक है रिया जी, मिलते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, देखते हैं अब कब मिलना होगा, या बस मेरी दोबारा घड़ी खराब होने का इंतजार कीजिए। निखिल, आप बहुत ही मजाकिया हो। चलिए मिलेंगे फिर कभी। ठीक है, बाय रिया। रिया फिर वहाँ से चली जाती है। निखिल रिया से बहुत ही अटैच हो गया था और धीरे धीरे रिया का आना जाना उस गली में ज्यादा होने लगा।
और रिया भी उसे थोड़ा पसंद करने लगी थी। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ने लगी। और एक दिन निखिल ने रिया को अपने दिल की बात बता ही दी। रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ निखिल, क्या बात है? रिया, हमें मिलते हुए इतने दिन हो गए हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कैसा फील करते हैं ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है निखिल, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? ये तुम क्या बात कर रहे हो निखिल? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती और मेरी तो 2 महीने में शादी भी होने वाली है। ये सुनकर निखिल को एकदम झटका सा लगता है। तो तुम मेरे साथ इतने दिन से प्यार का नाटक क्यों कर रही थी? वह तो बस मैं ऐसे ही दोस्ती के नाते मिल रही थी और तुमने उसे प्यार समझ लिया। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर वो प्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। ऐसी तो दोस्ती नहीं होती, तुमने मुझे धोखा दिया है। निखिल, मैंने कोई धोखा नहीं दिया और अब मुझसे कभी बात मत करना, मैं जा रही हूँ। लेकिन तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ खेला है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें और तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो, कोई हंसकर तो बात क्या कर ले, प्यार समझ लेते हो। निखिल को यह बात बहुत दुखी कर देती है और वो सच मानने को तैयार ही नहीं था कि रिया उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। निखिल को अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और उसमें भी इतना बड़ा धोखा मिला। उसके चक्कर में निखिल ने अपनी जादुई घड़ी का काम भी बीच में ही रोक दिया था और उसे थोड़े दिनों तक बहुत ही गहरा सदमा लगा। लेकिन उसके बाद उसने सोचा, वो तो अपनी लाइफ मजे से जी रही होगी और उसकी तो शादी भी हो गई होगी, तो मैं अपनी जिंदगी उसे याद करने में क्यों बर्बाद करूं? मैं अपनी जादुई घड़ी का काम फिर से शुरू करूंगा। हाँ। फिर दोबारा से दिन रात एक करके निखिल जादुई घड़ी के काम में लग गया। निखिल का जादुई घड़ी बनाने का कारण अब सिर्फ रिया थी, क्योंकि वह चाहता था कि जो भी अच्छे पल उसने रिया के साथ बिताए थे वह और किसी के साथ ना बिताए। वह चाहता था कि वह जादुई घड़ी बनाकर दोबारा उसी समय में पीछे जाए जिस समय में उसने रिया के साथ अच्छे पल बिताए थे। वो रिया को चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। कुछ समय के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसने जादुई घड़ी बना ली और उसने जादुई घड़ी सबसे पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करी। अगर ये जादुई घड़ी खराब हो गई तो मैं तो उस समय में पीछे ही रह जाऊंगा और वापस नहीं आ पाऊंगा, पर मुझे अपने आविष्कार के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। निखिल किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। फिर वो अपनी जादुई घड़ी का इस्तेमाल करके समय में पीछे चला जाता है। एक तेज रोशनी के साथ वो पुराने समय में पहुंच जाता है। वाह, मैंने आखिरकार अपनी जादुई घड़ी बना ही ली, मेरा सपना सच हो गया। फिर निखिल वापस अपने समय में भी आ जाता है और वह समय रुक भी सकता था। उस घड़ी ने कमाल ही कर दिया था। ऐसा आविष्कार आज तक किसी ने नहीं बनाया था। उसने उसके बारे में किसी को नहीं बताया और जब भी उसका मन किया रिया से मिलने का तो वो जादुई घड़ी का इस्तेमाल करता था और वह अच्छे पल वो रिया के साथ गुजारता था। निखिल के इस आविष्कार के कारण वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। पर रिया के बाद निखिल को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही उसने कभी शादी की और वह अपना घड़ी का व्यापार और ऊंचाइयों पर ले गया। उसने अपने माँ बाप की गरीबी खत्म करके उन्हें एक बहुत ही अच्छा बेटा बनकर दिखाया और वह अपने शहर का सबसे बड़ा वॉच मैकेनिक बन गया था। उसकी दुकान में सबसे ज्यादा अतरंगी और अजूबी घड़ियां मिलती थी जो सिर्फ उसकी बनाई हुई होती थी और वह जादुई घड़ी हमेशा उसके साथ होती थी। पर निखिल ने उसका इस्तेमाल ना तो अमीर बनने के लिए किया और ना ही कोई गलत काम किया।